नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, हँस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, सभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपने पिछली वीडियो तो देखी ही होगी। उसमें मैंने इतिहास की बेसिक समझ आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की है। अभी आपको करना कुछ नहीं है, उस वीडियो को 1 से 2 बार आपको रिवाइज़ करके देख लेना है। तो जो-जो फैक्ट चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं और उससे अलग आपसे वन डे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। जितने भी पीसीएस वगैरह के हैं, तो उनके लिए थोड़ा और डीप होता है, बट जो वन डे एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीएल हो या फिर और दिल्ली सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो और सिंगल डे एग्ज़ाम जो भी होंगे, उनमें सभी में आपको पूरा भरपूर कंटेंट वहीं से मिल जाएगा और उससे अलग से कहीं नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, उसको आज कंप्लीट कर देते हैं, उसमें रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। तो देखिए नंबर 1 हड़प्पा में का आकार पूछ लेता है कि इसका आकार क्या था? ठीक है? इसका आकार पूछेगा आपसे, तो आपको इसका आकार बताना है। आकार पूछे तो आकार इसका त्रिभुजाकार था। आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। अब कैसे था त्रिभुजाकार? वो देख लीजिए। देखिए ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। देखिए नॉर्थ में क्या था, ये नॉर्थ में सोर्तघई आपने सुना होगा। मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, सोर्तघई जो अफगानिस्तान में पड़ता है पंज नदी के किनारे पर, मैंने बताया था। इधर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और इधर पड़ता है आपका दैमाबाद, जो ये परवरा नदी के किनारे पर है। परवरा नदी के किनारे पर, ये हिंडन पर है। हिंडन गाजियाबाद वाली हिंडन, जो गाजियाबाद के पास से निकलती है। और इधर था सुत कांगेडोर, ये डोर, ये बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। तो इसके इस आकार को देखते हुए इसको बताया गया है कि ये कैसी सभ्यता थी, ये त्रिभुजाकार थी। कई बार ऑप्शन में पूछेगा वर्गाकार थी, चतुर्भुजाकार थी या फिर त्रिभुजाकार थी, तो आपको टिक करके आना है क्या, ये त्रिभुजाकार थी। दूसरा, अब इसके बारे में, अब इसके जो निवासी थे उनकी प्रजाति क्या थी, ये भी कई बार पूछता है कि प्रजाति किस प्रजाति के लोग थे। तो जब कंकालों का अध्ययन किया ना, कंकालों का अध्ययन किया, कंकालों का अध्ययन करके इतिहासकारों ने पता लगाया, अध्ययन करके इतिहासकारों ने पता लगाया इसका कि जो ज्यादातर जो कंटेंट निकल करके आया वो मानने वाले भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय बोला इनको। ज्यादातर लोग क्या मानते थे इतिहासकार इसको, भूमध्य सागरीय। कुछ उसके बाद में कुछ मानते थे इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। कुछ उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर ज्यादा मानने वाले कौन से थे, मंगोलाइड। ये सीक्वेंस याद रख लेना। और चौथे नंबर पर कौन से थे, अल्पाइन, अल्पाइन यानी ईरान वाले, अल्पाइन। तो सबसे ज्यादा जो माना है ना, जो फैक्ट है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग जो थे, इनकी प्रजाति क्या थी, भूमध्य सागरीय थी। अब इनकी जाति भी पूछ लेगा तो जाति के लिए आपको बता दूं, जाति भी यहीं पर लिख लो। इनकी जाति क्या थी, जाति इनके द्रविड़, द्रविड़ जाति के थे। कई बार इनको इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो ना कभी, सोचने लगो कि द्रविड़ सभ्यता। आपको एक बात और बता दूं, द्रविड़वासी यानी जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं ना, वे अपने आप को मूल निवासी, मूल भारत का मानते हैं। उत्तर भारत के लोगों को वो अपना नहीं मानते। क्यों? वो कहते हैं कि उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं वो तो आर्यंस हैं, वो तो भूमध्य सागर से आए हुए लोग हैं, वो मूल भारत के नहीं है। मूल भारत के तो हम है, मूल भारत का रंग तो काला है, हमारा काला रंग है, और वो तो गोरे लोग हैं। आप कंपेरिजन करेंगे यदि उत्तर भारत के लोगों का दक्षिण भारत के लोगों से, तो वो थोड़ा कलर उनका कैसा है, उत्तर भारत के लोगों का फेयर है, उनका थोड़ा डार्क है। वो इसी आधार पर कहते हैं कि मूल सभ्यता तो हमारी है, भारत तो हमारा है मूल। इसीलिए कई बार डिस्प्यूट होता रहता है, खैर वो चीजें हमारी नहीं है। अब आगे चलते हैं एक और फैक्ट जान लेते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के मुख्य मुख्य स्थलों को। वैसे तो लगभग 3000 के समथिंग स्थल खोजे गए, जो हड़प्पा सभ्यता में स्थल खोजे गए वो लगभग लगभग 3000 के समथिंग खोजे गए। परंतु यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो कुछ ही इंपोर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, जैसे मोहनजोदड़ो। ठीक है, पेन का कलर हम बदल लेते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो,
नोट्स बना लेना। यहाँ पूछ लेता है कई बार कि कहाँ से क्या क्या चीजें मिली है। ठीक है, उम्मीद है दिख रहा होगा, शायद कलर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देख लेना। नंबर 1, तो ये चीज फैक्टर याद कर लेना कि यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, कब्रिस्तान नहीं मिला है। दूसरा, यहां से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मूर्ति मिली, दिखा दूंगा मैं अभी पिक्चर उसकी। तीसरा, यहां से एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी यानी पुजारी, ये संभावना की गई है कि ये कोई पुजारी है, पुजारी की मूर्ति मिली है। चौथा, यहां से एक डांसिंग, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, यहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, और यहां से क्या चीज मिला, एक पुरोहित आवास, मुख्य मुख्य कुछ स्थल हैं, उन मुख्य उन स्थलों की मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूंगा। जो जो फैक्ट यहाँ पर मिली है, जो कॉमन चीजें सभी जगह से मिली है मैं उसको नहीं बताऊंगा, जो एक एक्सेप्शन है कि केवल यहीं पर मिली है, कहीं अदर्स नहीं मिली है, उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा, एक अन्नागार भी मिला है, वेयर हाउस, अन्नागार मतलब वेयर हाउस। एक स्नानागार भी मिला है। ठीक है, और इस स्नानागार को क्या कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, ये हड़प्पा सभ्यता की, ये नोट कर लो। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, और एक यहाँ से क्या चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ इसको। और क्या क्या मिला है यहाँ, एक घोड़े का दांत, घोड़े का दांत भी मिला है। बस इतना ही फैक्ट। और हाँ, इसके लिए ये चीज और नोट कर लो, इसको क्या बोला है, मार्शल ने समकालीन विश्व, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, पशुपतिनाथ की मूर्ति को, नहीं सॉरी, पशुपतिनाथ की मूर्ति नहीं, स्नानागार को, स्नानागार को, पशुपतिनाथ की मूर्ति को नहीं बोला। ठीक है, इसको बोला है समकालीन विश्व, विश्व का आश्चर्य, आश्चर्य किसने बोला है, मार्शल ने। ठीक है, तो उम्मीद है मोहनजोदड़ो निपट गया। मोहनजोदड़ो से सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि वहां पर क्या क्या चीजें मिली है, एक तो कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, और दूसरा पुरोहित आवास मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर कहीं स्लाइड में होगा। ये रहा, देखिए ये जो है ना, ये डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, ये डांसिंग गर्ल मिली है। दूसरा, ये पुजारी की मूर्ति मिली है एक, और एक हमारा ये स्नानागार ये मिला है, बहुत बड़ा है। इसी को बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, इस विशाल स्नानागार को ही बोला गया है। और अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थापत्य क्या है, तब आपको लोथल का बंदरगाह लगाना है, डॉकयार्ड, और लोथल का अन्नागार भी है। अन्नागार स्थलाकृति है, वो प्राकृतिक है, वो नहीं है। और दूसरा, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये रही, 3 सींग है इससे, और चारों तरफ पशु हैं, और एक योगी की मुद्रा में एक बैठा हुआ है मनुष्य। तो उम्मीद जताई गई है कि ये कोई पशुपतिनाथ है, और इसकी तुलना किससे की गई है, शिव को, शिवा नाम दिया गया है कि ये शायद कोई शिव है। ये किसने, मार्शल ने इसको पॉसिबिलिटी बताया है इसको कि ये कोई एक शिवा है। इसको कहा, इसको शिवा कहा है, भगवान से, भगवान शिव से तुलना की है मार्शल ने इसको। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो में। अब आगे चलते हैं, आगे नंबर 2 पर आता है हमारा चनहूदड़ो, चनहूदड़ो।
चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर है, ठीक है। एक चीज और फैक्ट याद कर लेना मुझे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लूं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिए इसको इसको मृतकों का टीला कहा गया है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मुर्दों का नगर मत सोच लेना, मुर्दों का नगर लोथल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है। और एक आध फैक्ट और लिखना चाहो तो इसमें लिख लेना, इसमें एक पैमाना भी मिला है, चलो मैं लिख देता हूँ, बाकी पैमाना वगैरह पूछता नहीं है कई बार, लेकिन मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर। एक घोड़े के दांत का पैमाना मिला है, नहीं नहीं सॉरी, घोड़े के दांत का नहीं, सीप का, सीप, सीप देखा है ना आपने, सीप, अरे समुद्र में जो पाया जाता है, तो सीप, सीप का पैमाना, स्केल, वो यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इतने ही फैक्ट पूछे जाएंगे, इससे अलग और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको फैक्ट है, लिख लीजिए, नोट करके बैठ जाइए और निश्चिंत होकर के एग्जाम में जाइए, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाने वाला। अब आइए आगे चलते हैं हम चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है, कौन आ रहा है क्या, नहीं, चनहुदड़ो से क्या क्या चीजें मिली हैं। नंबर 1 इत्र, इत्र बनाने, इत्र बनाना का कारखाना, का कारखाना, इत्र बनाने का कारखाना। दूसरा मनके बनाने का सभ्यता का सबसे बड़ा उद्योग, उद्योग यहीं से मिला है, ठीक है। तीसरा दर्पण युक्त श्रृंगारदान, छोरों कभी तुम सोचते हो ना कि ये छोरियां अभी फैशन करें, ये अब से ना, ये पहले से ही करें, श्रृंगारदान जो आज जाता है ना शादी में, श्रृंगारदानी जाती है, उसमें सारा कुछ लगा रहता है, दर्पण युक्त, यानी ऐसे क्लिक करो खुलेगा और आगे पहले शीशा लगा आएगा, उस पर लाल लिपस्टिक लगाते रहते हैं, वो मिला है यहाँ से, ठीक है। और एक क्या मिला है, शाही की दवात, शाही की दवात। तो अब इस चीज से एक चीज तो पता चल गई होगी आपको। अब शाही की दवात के पीछे भी एक फैशन ट्रेंड ये है कि सोचा जाता है वो लोग लिखते कहाँ होंगे, क्या लड़कियां लिखती होंगी, अब जो फैशन करेगी क्या वो लिखेगी, नहीं लिखेगी ना, तो क्या करेगी, ये स्याही सोचा जा रहा है कि शायद हो सकता है इनको बनाती हो, जैसे आज के टाइम में क्या लगाते हैं, मस्कारा और क्या आईलाइनर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, खैर मैं इस चीज का नहीं करता, लेकिन शाही की दवात मिली है। ये सारी चीजें कहाँ से मिली हमें, चनहुदड़ो से, इससे अलग और कुछ यहाँ से कुछ नहीं मिला। और इसका याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, जितनी भी फैशन से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो सारी कहाँ से मिली है, चनहुदड़ो से मिली है, दबा के टिक करिए, ठीक है। परफ्यूम, आज सोच रहे हो ना तुम, परफ्यूम आज बनाते हैं, वो लोग भी परफ्यूम बनाते थे उस टाइम के। अब इसके बाद आते हैं हम एक और जो फेमस साइट है, नंबर 3 हड़प्पा, हड़प्पा नंबर 1। तो इस चीज के बारे में ये फैक्ट याद कर लेना, दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा, ब्लैक ही लेना, पहले इसको क्रॉप करो, ब्लैक ले लेते हैं। सबसे ज्यादा चित्रित, चित्रित मोहरें यहीं से मिली हैं, यहीं से मिली है। दूसरा कब्रिस्तान, R37, पूछ लेता है कि R37 क्या है, तो कब्रिस्तान है R37। वह समाधि H के आकार की, ये कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। खांसी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अभी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है, मैं कर रहा हूँ कोशिश, से दवाई वगैरह काफी ले रहा हूँ, कोई बेस्ट दवाई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे भी,
आराम मिल जाएगा। हाँ तो बेटा R37 में क्या है कि R37 कब्रिस्तान है। अब ये क्या है कि जैसे आर बना हुआ है ना, आर की शेप में 37 सब दफन है, आर की शेप में 37 सब दफना दिए गए हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है R37। ये कहां से मिला है हमें? हड़प्पा से मिला है। दूसरा एच के आकार की समाधि, इसका मतलब क्या है कि एक लाइन ऐसे ऐसे शवों को एच की फॉर्म में, ऐसे तो पुरुष दफना दिए गए, ऐसे फॉर्म में हम महिलाओं को दफना दिया गया, और ऐसे में बच्चों को दफना दिया गया, तो ये क्या बन गया? एच के आकार की बन गई ना बन गई, तो इसीलिए एच के आकार की समाधि भी यहीं से मिली है। तीसरा गर्भ से निकलता, गर्भ से निकलता एक पेड़, एक स्त्री के गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है, और जिसको मार्शल ने क्या कहा है, फैक्ट लिख लेना, जिसको मार्शल ने क्या कहा है, उर्वरता की देवी, की देवी, उर्वरता की देवी मार्शल ने इसको कहा है। ठीक है, और एक आगे क्या मिला है? अच्छा मैं भी तो कहूँ ये पेन अच्छा कैसे नहीं चल रहा, ये वाला ये सेलेक्ट ही नहीं कर रखा मैंने। चलो अब अच्छा चल जाए शायद। ओहो काफी बड़ा बड़ा दिखेगा। चलो थोड़ा इसको कम कर लेते हैं इसके। ठीक है, गर्भ से निकलता हुआ एक ये, हाँ एक है सर्प को पंजे में दबाए, गरुड़ या कह दो बाज। बेटा सांप को पंजे में दबाए क्या क्या मिला है? एक गरुड़ भी मिला है या बाज भी मिला है। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा हम इसको साइड में कर दें। आ जा भाई तू इधर आ जा। ठीक है, और एक और क्या मिला है? काले पत्थर, ये सही है यार, ये सही है, उम्मीद अच्छा दिख रहा होगा। ये काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति भी मिली है हमें, नर्तक की मूर्ति। अब कहेंगे नर्तक की मूर्ति कैसे? अरे बावलो, लड़के की, एक लड़का मिला है नाचता हुआ और वो काले पत्थर की है। अब ध्यान कर लेना मोहनजोदड़ो से कैसी मिली है, कहां से की मिली है, और यहाँ से किस चीज की मिली है? पर काले पत्थर की मिली है। अब याद कैसे करोगे कि कहां से क्या मिली है? हड़प्पा पहले खोजा गया ना, तो लोगों को पहले उम्मीद किस चीज की होती है? लड़के की, तो पहले लड़का ही, नर्तक की मूर्ति काले पत्थर की। दूसरे नंबर पर कौन सा खोजा गया? मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? एक महिला की मूर्ति मिली है, ध्यान कर लेना, महिला भी डोमिनेंट रखी गई है। और एक यहाँ से क्या चीज मिल गया है? काले पत्थर की मूर्ति मिल गया है, और यहाँ से क्या चीज मिली होगी? चलो इतना ही रख लो फैक्ट, वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है ना, हाँ, अन्नागार तो मिला है, अन्नागार यहाँ से भी मिला है, अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन ये अन्नागार सबसे बड़ा है, अन्नागार भी लिख लो, अन्नागार ये सबसे बड़ा है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे बड़ा स्थल क्या है? ये अन्नागार है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अब हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद में अब चलते हैं हम कहाँ, स्लाइड आगे ले लेते हैं। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इंपोर्टेंट है, बस ये 8-7 इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा और सारी साइट्स से नहीं पूछा जाएगा, और सारी साइट्स आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 3000 साइट्स है, कहाँ तक पढ़ोगे? बावले हो जाओगे, एकदम सिर चकरा जाएगा, पता चला कि साइटों को पढ़ते पढ़ते तुमने 10 इतिहास की बुक लिख डाली। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है तो इतना पढ़ो फैक्ट जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। फालतू फंड के चक्कर में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, पता चली कि लड़की, इतना तो लड़की के चक्कर में भी तुम्हें एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे जितने यहाँ पढ़ने में एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। पागल मत, तो लड़की के चक्कर में एफर्ट आना मत ना। क्यों, सुना है ना? आ जाओ यहीं पे। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे पर है? ये एक तो हिसार में है, घग्गर नदी के किनारे पर, घग्गर कहाँ? हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा। ये पेन सही है यार, ये मजा दे रहा है। ठीक है, हिसार हरियाणा। दूसरा इसके बारे में एक फैक्ट और लिखो, ये भारत, भारत का सबसे बड़ा, देख किसका आ रहा है, पता नहीं कौन है कॉल वॉल कर। हाँ, भारत का सबसे बड़ा स्थल है, भारत का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है भारत में जो है साइट। ठीक है, राखीगढ़ी।
दूसरा इस राखी गढ़ी के बारे में एक और फैक्ट, एक यहाँ पर ये 2021 में ना यहाँ पर एएसआई ने सबसे बड़ा एएसआई का ऑफिस बनाने की घोषणा कर दी है। ये भी फैक्ट, ये इंपोर्टेंट नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। इधर इंपोर्टेंट, एएसआई का सबसे बड़ा एएसआई स्थल, सॉरी एएसआई स्थल नहीं, आजा भाई, हाँ कहाँ घूमे हैं। एएसआई का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया जाएगा यहाँ पर, कार्यालय, कार्यालय कह दो या जो भी है। किसका आ रहा है? और दूसरा यहाँ से क्या क्या चीजें, किसका फोन है, 1 मिनट, फोन आ रहा है किसी का, चलो हाँ, एक यहाँ से खोजा गया है क्या, एक उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण शव दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिल रहा है। दक्षिण शव दफनाने का साक्ष्य, वो भी कहां से मिला है, वो भी यहीं से मिला है, उत्तर से दक्षिण। आज भी देखे ना, जब कोई मर मरा जा तो कैसे करें उसे, धरती दे दो इसे, धरती देंगे कैसे करेंगे, उसका सर उत्तर की तरफ रखेंगे और पैर दक्षिण की तरफ रखेंगे। तो इस चीज की प्रथा कहां से ली गई है, ये प्रथा यहीं से ली गई है, हड़प्पावासी लोगों से, राखी गढ़ी। इसका एविडेंस पहले यहीं से मिला है हमें, राखी गढ़ी से ही। और राखी गढ़ी में एक और चीज है, सबसे सुरक्षित कंकाल भी यहीं से मिला है, सबसे सुरक्षित कंकाल, सबसे, अरे यार, सबसे सुरक्षित कंकाल, सबसे सुरक्षित कंकाल वो हमें यहीं से मिला है, ठीक है ना। सब दफनाने उत्तर से दक्षिण ये यही है, और यहीं से हमने लिया है, उत्तर से दक्षिण दफनाए हुए शवों के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के बाद में आते हैं हम फिर बनावली। आगे आगे बनावली में वैसे कुछ इंपोर्टेंट तो है नहीं बनावली में। बनावली रंगोई नदी के किनारे पर है, और बनावली से क्या है कि एक तो मिट्टी का खिलौना हल मिला है, हल, मिट्टी का हल, खिलौना हल मिला है। बाकी ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट कुछ पूछा जाता है नहीं बनावली वगैरह से, सरसों वगैरह तिल वगैरह के ढेर वेर पूछ लिए जाते हैं। और हाँ बनावली में चलो ले लो फिर भी, ये चौथा पांचवा जो भी स्थल है देखो, बनावली ये रंगोई नदी के किनारे पर है, रंगोई नदी के किनारे पर बनावली, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, नंबर 1 सरसों और तिल के ढेर, सरसों व तिल के ढेर मिले हैं। हल, मिट्टी का हल खिलौना वो मिला है। दूसरा यहाँ से क्या चीजें मिली हैं, सरसों और मिट्टी के ढेर, हाँ यहाँ पर जल निकासी, जल निकासी व्यवस्था का अभाव मिला है, एकमात्र स्थल है ये ऐसा, स्थल का अभाव। हालांकि नालियों की व्यवस्था का अभाव, नालियां अच्छी कैटेगरी की नहीं थी, वो कालीबंगा में भी है, वो भी ऐसी कच्ची नालियां मिली है, लेकिन यहाँ पर तो जल निकासी व्यवस्था का टोटली अभाव है। तो ये कौन सा, ये बनावली है, रंगोई नदी के किनारे पर है, आप याद कर लेना। अब आते हैं हम अपनी दीनहीन बस्ती, जिसका नाम है कालीबंगा। कलर चेंज कर लें, कुछ इंपोर्टेंट कुछ चीजें होंगी, कुछ अच्छा सा दिखेगा, कौन सा कलर ले लें, चलो इसको ले लेते हैं। वैसे मुझे ये कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब जानते हैं आप, ये राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली हैं, ध्यान कर लेना, यहीं से मिली है, तो इसलिए इसी का नाम कालीबंगा रख दिया। कालीबंगा से बहुत सारी चीजें मिली है, फैक्ट नोट कर लेना। नंबर 1 दोहरे जुते हुए खेत भी मिले यहां से, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा हो तो थोड़ा कम करके देख लेना, और कम हो तो ज्यादा करके देख लेना, और कमेंट में बताना, यदि स्पीड ज्यादा है तो कमेंट में बता देना,
आगे से हम स्पीड अपनी कम कर लेंगे। ठीक है, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब दोहरे जुते हुए खेत के एविडेंस होते कैसे? देखो बेटा ऐसे, जैसे अभी ये है, सॉरी कलर ही चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे ये है खेत में, ऐसे टिलर लगा दिया, ऐसे जुताई करके लेकर के चला गया, एक बार ऐसे खेत को जोत दिया, ठीक है, फिर दूसरी बार में ऐसे जोत दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? दोहरे जुते हुए खेत। ऐसे एविडेंस मिल गए हैं हमें, ठीक है। चलिए सॉरी, जो भी है। दूसरा, अब आप देख लेना क्या मिला है, दोहरी खेती, दोहरा खेत जुता भी और दोहरी खेती के साक्ष्य भी यहां से मिले हमें, दोहरी खेती के साक्ष्य भी मिले हैं हमें यहाँ से। और यहाँ से दोहरी खेती जानते हैं आप कैसे? जैसे सरसों के साथ में चना बो दिया, ठीक है, सरसों के साथ में सॉरी गेहूं के साथ में सरसों बो दी। अब सरसों गेहूं के साथ में जौ तो बो मत देना, पता चलेगी जौ निकाल भी नहीं पा रहे, ढूंढते ढूंढते किसान ही पागल हो जाएगा, तुम भी पागल हो जाओगे। तो दोहरी खेती के साक्ष्य मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, काली बंगा से, और क्या क्या चीजें मिली हैं यहाँ से, एक ऊंट की हड्डियां, पहले तो ये लिख लो, एक कतारबद्ध, यानी एक कतारबद्ध, कतारबद्ध हवन कुंड मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, ठीक है। अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं निचले नगर से, ध्यान रखना, गढ़ी क्षेत्र से नहीं, गढ़ी क्षेत्र मतलब दुर्ग क्षेत्र से नहीं, जो अपर क्लासेस के लोग रहते थे उनके, उससे नहीं मिला है, ये मिला है अग्नि वेदिकाएं मिली है निचले क्षेत्र से, क्योंकि क्षेत्र कैसे थे, दो तरीके से बटा हुआ होता था सर, तो उसी में अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, ठीक है। और तीसरा, ऊंट की हड्डियां, एक मिनट खांसी, ऊंट की हड्डियां, हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और एक पल्ले वाले किवाड़ भी मिले हैं, किवाड़, ठीक है, एक पल्ले वाले किवाड़ भी मिले, और भूकंप का भी साक्ष्य मिला है यहां से। और बीबी लाल ने इसको एक कथन याद कर लेना, ये इंपोर्टेंट है, बीबी लाल, इसको इंपोर्टेंट नोट कर लो, यहां पर मैं लिख देता हूं नोट, वेरी इंपोर्टेंट है ये, लगा लो। बीबी लाल ने इसे क्या बोला है? दीनहीन बस्ती, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती, यानी गरीबों की बस्ती, इसको बोला है दीनहीन बस्ती। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। पानी पी लूं मैं, खांसी भी उठेगी ज्यादा। और यहाँ पर क्या क्या चीजें, घोड़े के साक्ष्य, दीनहीन बस्ती, भूकंप, एक पल्ले की बाढ़, बस यही है, और ज्यादा कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा याद करोगे तो वो पीसीएस लेवल का पहुंच जाएगा फिर, इसलिए चकरा जाएगा फिर, ज्यादा नहीं बता रहा। अब आप आ जाओ धौलावीरा। ब्लू कलर दिखेगा, देखना ब्लू कलर दिखेगा, नहीं दिखे, रेड ही ले लेते हैं, रेड लेते हैं। अब आता है एक धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। नंबर एक, तो धौलावीरा से रिलेटेड एक फैक्ट याद कर लेना, तीन भागों में, तीन भागों में, तीन भागों में बटा हुआ एकमात्र स्थल,
एकमात्र स्थल। कैसे 3 भागों में बटा हुआ है? जैसे सारे शहर कैसे थे इसके, दो भागों में बटे हुए थे, एक तो दुर्ग और एक निचला शहर, लेकिन ये 3 भागों में था अकेला धौलावीरा। किस किस में? गढ़ी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और एक निचला नगर। ये 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र है। और धौलावीरा से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? धौलावीरा धौलावीरा से क्या क्या चीजें मिलेंगी हमें, चलो देखते हैं अभी। हाँ, एक तो हाँ, इसके बारे में ये भी ध्यान कर लेना, धौलावीरा है कहाँ पर? धौलावीरा कहाँ पर है, कोई बताएगा? बता दीजिएगा मुझे धौलावीरा, सोचो कमेंट में जरूर, किस नदी के किनारे पर है धौलावीरा, ये कमेंट में बताना पड़ेगा आपको धौलावीरा के बारे में, ठीक है। बाकी देखेंगे हम जो भी होगा। एक हाँ, यहाँ से ये ध्यान कर लेना, सूचना पट मिला है। सूचना पट, सूचना पट जानते हैं? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मिला है। कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिली है यहाँ से, बस से ब्लैक बोर्ड। दूसरा यहाँ से एक और है, वो क्या बोलते हैं उसको, खेल स्टेडियम। हाँ, खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम मिला। यही 3 चीजें हैं धौलावीरा से। धौलावीरा के बारे में ये तो इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट पक्का छपेगा किसी भी एग्जाम में, देख लो सिंगल डे एग्जाम, कोई ना कोई किसी स्टेट के एग्जाम में आप देखोगे 100% छपना ही छपना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब एक लास्ट शहर और पढ़ लेते हैं हम, लोथल, ठीक है। लोथल, लोथल कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे पर, भोगवा अहमदाबाद, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे पर है लोथल। अब लोथल से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। नंबर 1 तो यहाँ पर प्राकृतिक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड जानते हैं? डॉकयार्ड कह दो, गोदीवाड़ा कह दो, गोदीवाड़ा कह दो, और दूसरा बंदरगाह कह दो, ठीक है। डॉकयार्ड के लोथल से, लोथल से एक और चीज मिली है हमें, हाथी दांत का, हाथी दांत का पैमाना मिला है। तीसरा फारस की मोहरें भी मिली हैं, फारस की मोहर है, फारस की मोहरें, ठीक है। और एक मिस्र की मम्मी भी, मिट्टी की मम्मी मिल ली है, मिस्र की मम्मी की मूर्ति भी मिली है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि इनका सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार का पता कहां से चलता है, वो भी लोथल से चलता है। फारस की जो मोहरें हैं ना, इस पर क्या है, नाव का चिन्ह मिला है। हड़प्पा सभ्यता में नाव, तो वो चीज ये दिखाती है कि इनका व्यापार कहां से होता था, फारस से, यानी ईरान इराक वाले रीजन से होता था, वहां से इनको आता होगा टिन वगैरह अपना जो भी है, अफगानिस्तान वाले रीजन से तो टिन वगैरह आता है। मिस्र, फारस की मोहरें, हाथी दांत का पैमाना, लोथल, और क्या चीज है इसमें, और तो मुझे कुछ इंपोर्टेंट लगता नहीं, एक दो चीजें कोई छूट गई हो देख लेता हूं मैं। अच्छा, इसके बारे में एक फैक्ट और बताओ, लोथल एक और बंदरगाह है इसका, सिंधु सभ्यता का एक और बंदरगाह है, उस बंदरगाह के बारे में बताओ आप इतना। मुझे पानी पीना, प्यास लग रही है थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा एक दो फैक्ट और लिखवा दूं मैं, जो जो है, फिर उसके बाद में कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलो, चावल का भी प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, चावल का प्रथम साक्ष्य, ठीक है। और एक ही ताबूत में 3 शव, 3 शव और करवट लेटे हुए व्यक्ति का भी शव यहीं से मिला है। अब कहेंगे सर एक ही ताबूत में 3 शव कैसे मिल गए हैं,
चलो मैं बताता हूँ एक स्लाइड के माध्यम से। देखो जैसे ये ताबूत है कोई, ठीक है, इस ताबूत में इधर क्या बना लिया गया, ये ताबूत दफनाने के लिए, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है, अब हम यहाँ से एक इसमें एक पिट होल बना दिया गया इधर की तरफ से। तो जैसे कि कभी एक परिवार का खत्म हुआ कोई, तो उसको ला करके कहाँ पे लिटा दिया, यहाँ पे लिटा दिया, उसका सब इधर दफना दिया। फिर दूसरा कोई 2 साल 4 साल 10 साल बाद जब हुआ, फिर उसको इस पिट होल के माध्यम से व्यक्ति घुसता और फिर दूसरे को भी इसके साइड में लिटा दिया, ठीक है। और फिर तीसरा भी कोई, तो 3 शव एक साथ ऐसे लेटे हुए कहाँ पर मिले हैं, एक ही ताबूत में, वो लोथल से मिले हैं, ठीक है। हो गया होगा डाउट क्लियर, उम्मीद है, नहीं हुआ तो समझ लेना। अब कुछ विशेष फैक्ट जान लेते हैं। नंबर 1, तो मैं कुछ फैक्ट बता करके अब अपनी वीडियो को कंप्लीट करूंगा। इंपोर्टेंट विशेष बिंदु आप सोच लीजिए, 2-3 विशेष बिंदु हैं, उन्हें समझ लीजिए। नंबर 1, तो ये मातृसत्तात्मक समाज था, यानी मम्मी की चलती थी हमेशा से, महिला की चलती आई। अब थोड़ा इतना है कि पिता की चलती है घर में, लेकिन पीछे तो मम्मी होती है ना सभी की, वही हैंडल करती हैं, बस वो ड्राइवर कोई और रहता है, दिखता कोई और है, चलाता कोई और है, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज, ठीक है। दूसरा इसके बारे में एक ये था कि एसी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1851, आई थिंक 51 या 53 होगा, फैक्ट मुझे नहीं पता, शायद 51 या 53 है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक वृषभ की मोहर की खोज की, उस वृषभ की मोहर पर एक लिपि की खोज की। अब इनकी लिपि कैसी है लिपि, ये फैक्ट पता कर लें, पता क्या, लिपि के बारे में जान लो। लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी, चित्रात्मक कह दो, सर्पिलाकार कह दो, सर्पिल, एक मिनट इसे मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊं, सर्पिलाकार या गोमूत्र पीने वाले गोमूत्र, यानी कि अभी बताता हूँ मैं गोमूत्री कैसे, गोमूत्री ऐसे, ठीक है, अरे ऐसे सर्पिलाकार, यानी ऐसे सर्पिलाकार, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, उम्मीद है आपको समझ आई होगी सारी चीजें, और नहीं है 1 से 2 बार वीडियो को देखना कंटिन्यू, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हम आगे कल चल आएंगे अपना क्या, ऋग्वैदिक काल, यानी कि वैदिक साहित्य है, वैदिक आप पढ़ेंगे, उसमें ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, आगे चलते चलेंगे। ये फैक्ट है, इनको नोट कर लेना, और 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगी सारी चीजें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखना।